बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में जी वो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और सी प्लस प्लस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम जो है वो क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम ऑब्जेक्ट की मदद से जो है वो एट्रीब्यूट और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये टर्म है हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, ये हमारे पास यहाँ बार बार यूज़ होगी। अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स वगैरह हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और मेथड्स हमारे पास होते हैं फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस के लिए टर्म जो है वो ऊप में हम इस्तेमाल करते हैं मेथड्स की, और वेरिएबल्स के लिए एट्रीब्यूट्स के लिए एट्रीब्यूट्स की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जी, हमारे रियल लाइफ में एक कार ए है फॉर एग्जांपल, उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट डील करेंगे, और कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि उसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है जी, उसकी कंपनी क्या है, तो ये सारा कुछ जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। और उसके मेथड्स होते हैं, उसके मेथड या फंक्शंस वो होते हैं जैसे हम फॉर एग्जांपल कैसे कार को ड्राइव करेंगे, कैसे हमने जो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, तो ये सारे मेथड हैं क्लास के। अच्छा जी, क्लास क्या होती है, वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है। हमारे पास दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप होती है, एक यूज़र डिफाइन होती है। बिल्ट इन हमारे पास वो होती है जो ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइन होती है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। इंटीजर्स जो हैं इस ऑलरेडी इसकी मेमोरी साइज़ वगैरह सारा कुछ डिफाइन है। जबकि जो क्लास होती है इसका जो है वो डायनेमिकली जो है जिस टाइम हम इसको क्रिएट करते हैं उसी टाइम इसकी जो है ना मेमोरी वगैरह डिफाइन होती है मौके पे। ठीक है जी। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब देखते हैं जी क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्लास को क्रिएट करने के लिए सिंपली जो है वो क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा, CLASS स्मॉल केस लेटर्स में। ठीक है, और उसके बाद क्लास का नाम आएगा, ये नाम आप कोई कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस आएंगी। अच्छा, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे पास। जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस में, पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हम इसको जो है वो फर्दर लेक्चर्स में क्लियर करेंगे ये क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स, हमने अगर कोई डिफाइन करने हैं तो हमारे एट्रीब्यूट्स आ गए। फॉर एग्जांपल इंट माई नंबर, हमने एक माई नंबर का वेरिएबल ले लिया है जो इंटीजर टाइप का है, और एक माई स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लिया जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। ठीक है जी। उसके बाद एंड पे जो है ना ये ब्रेसेस जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और एंड पे एक सेमी कॉलन आता है। ठीक है जी, ये सिंटैक्स है क्लास क्रिएट करने का। अच्छा जी, ये प्रीवियस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास क्लास कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है क्लास को क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, पब्लिक कीवर्ड इज एक्सेस स्पेसिफायर which specify that member attributes of the class are accessible from the outside. We will learn more about that later. अच्छा जी, अब ये जो हमने पब्लिक यूज़ किया इसका मतलब ये है कि हम क्लास के बाहर जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद एक और एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लास के अंदर ही, क्लास के अंदर के जो फंक्शन हैं उनमें सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, बाहर नहीं इसको यूज़ कर सकते। अच्छा जी, इनसाइड द क्लास देयर इज़ एन इंटीजर वेरिएबल नेम माई नंबर और स्ट्रिंग, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं जी। एट लास्ट द क्लास डेफिनेशन विद अ सेमीकोलन। अच्छा, क्लास की डेफिनेशन जो एंड होगी वो हमें हमेशा हमारे पास सेमीकोलन के साथ एंड होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है इसका, ये हमने क्लास क्रिएट की जी, क्लास माई क्लास पब्लिक में उसके दो वेरिएबल्स रखे, दो एट्रीब्यूट्स रखे। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन पे आते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन हमारा शुरू होगा, और उसके बाद सबसे पहले हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम आएगा, ये जो क्लास का नाम है ये आएगा हमारे पास, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी हम ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने माई क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट बनाया है माई ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो हम उसको सिंपली जो है माई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। माई ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर यूज़ होगा, और उसके बाद माई नंबर, इसको एक्सेस कर लिया हमने, और इसको वैल्यू असाइन कर दी 15 की। ठीक है जी। अब स्ट्रिंग को एक्सेस किया हमने, उसको हमने जो है एक टेक्स्ट दे दिया स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है जी। और जब अगर हमने इनको प्रिंट करना है, हमने इनको इनिशियलाइजेशन कर दी, इनको वैल्यूज़ दे दी। प्रिंट करने के लिए सिंपली सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट करके हमने उसका जो है वेरिएबल एक्सेस करना है, उसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर जो है माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नंबर, इसमें माई नंबर की वैल्यू 15 होगी तो 15 डिस्प्ले हो जाएगा, और माई स्ट्रिंग में जो है हमारे पास सम टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और बाकी वैसे का वैसे ही रिटर्न 0, और हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कार नाम की क्लास क्रिएट करनी है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास का कीवर्ड ले लिया,
उसके बाद कार जो है नाम, क्लास का नाम हो गया। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर आ गया हमारे पास पब्लिक, और उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए। यहाँ पर हमने 3 एट्रीब्यूट्स चाहिए, 2 स्ट्रिंग टाइप के, एक इंटीजर टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का पहला जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास ब्रांड है जी, कार का कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है, और उसके बाद उसका ईयर, कौन से ईयर का मॉडल है जी। ठीक है जी। उसके बाद हम मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। मेन फंक्शन पे हमने जो है सबसे पहले जो है वो कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने कार क्लास का नाम, और कार ऑब्जेक्ट 1 के नाम से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड, और उसको हमने वैल्यूज असाइन कर दी इसके एट्रीब्यूट्स को। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक क्लास के जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो हम वही देखेंगे जी। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली कार का नाम और सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम, ये नेम जो है ऑब्जेक्ट्स के कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स को हमने एक्सेस किया और उनको वैल्यूज़ दे दीजिए। यहाँ पर हमने जो है वो ब्रांड का नाम फोर्ड मस्टैंग, और मॉडल जो है ईयर जो है वो हमने 1969 रख दिया। ठीक है। अब हमने इनको डिस्प्ले करवाना है जी आउटपुट में, तो उसके लिए सिंपली सी आउट, और हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसका डॉट के बाद उसके ब्रांड को हम एक्सेस करेंगे। उसके बाद स्पेस दिया हमने कुछ, उसके बाद हमने उसके मॉडल को प्रिंट करवा लिया, और फिर हमने उसका ईयर। ठीक है जी। इसी तरह हमने जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कर लिया। तो हमारे पास आउटपुट में सबसे पहले आएगा BMW X5 1999, और उसके बाद जब सेकंड ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा तब हमारे पास आएंगे फोर्ड मस्टैंग और 1969। ठीक है जी। इसमें जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल ली गई है, आप जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आप चाहें तो इस एग्जांपल को परफॉर्म करें अपने कंपाइलर पे और देखें इसका आउटपुट क्या आता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।